बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरत तैयबा से आज एक ऐसा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुखालिफ की कड़वी कुसीली बातें सुनकर सब्र करना, गुस्से को दबाना और अगर वो हक़ पर है तो उसका हक़ तस्लीम करना बहुत बड़ी अज़मत की बात है। जिन लोगों में ये खूबी हो वो सचमुच बड़े आदमी होते हैं। तबीयत के ख़िलाफ़ बात सुनकर फ़ौरन भड़क उठना और ऐसी बात कहने वाले को गुस्ताख और अपना मुखालिफ जानकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना अदना और घटिया दर्जे के लोगों का तरीका है। ख़ास तौर पर यह बात बहुत ही बुरी है कि हर मामले में अपने आप को ही हक़ पर समझा जाए और ये ख्याल किया जाए कि हर शख्स हमारी मंशा के मुताबिक काम करे। चूँकि हमारा मज़हब इस्लाम हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की बरकतें चाहता है, इसलिए उसने अखलाक और इंसाफ के वो शानदार उसूल बताए हैं जिन्हें अपना कर दोनों जहानों की सुरखरुई हासिल की जा सकती है। और खुदा के फजलो करम से हमारे मोहतरम बुज़ुर्गों ने इन असूलों पर अमल करके ये साबित कर दिया है कि ये महज ख्याली बातें नहीं बल्कि ज़िंदगी की ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिन पर हर शख्स अमल कर सकता है। मुखालिफ की कड़वी बातें सुनकर सब्र करने और दूसरों को हक़ तस्लीम करने के सिलसिले में हम आपको अपने आका और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक निहायत शानदार वाक़या सुनाते हैं। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के ऐसे चहीते और महबूब रसूल थे कि आप दुनियावी साजो सामान जो भी चाहते वो मिल सकता था। यहाँ तक कि अगर आप ओहद पहाड़ को ये कहते कि सोने का बन जा तो वो यकीनन सोने का बन जाता, लेकिन आपने दुनिया की सारी ज़िंदगी के मुकाबले में हमेशा आखिरत के सवाब पर नज़र रखी और बिल्कुल गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। यहाँ तक कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए आपको अक्सर औकात कर्ज लेना पड़ता था। मशहूर सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़रूरतों का इंतज़ाम फरमाया करते थे। एक बार कोई ज़रूरत पेश आई तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी से कुछ रकम कर्ज़ ली और उससे ये वादा किया कि फ़लाँ दिन कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी मजबूरी पेश आई कि मुकर्रर तारीख़ तक वो रकम अदा ना की जा सकी। यहूदी इस ज़माने में भी इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। वो सिर्फ़ तिजारत के फ़ायदे के ख़्याल से मुसलमानों को कर्ज़ दे दिया करते थे, वरना उनके दिलों में हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि किसी तरह मुसलमानों को परेशान करें। इस यहूदी को वक्त पर रकम ना मिली तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त अल्फाज कहने का उम्दा बहाना उसके हाथ आ गया। चुनाचा वो आस्तीन चढ़ाए हुए आया और दूसरे सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटने लगा कि तुमने वादे के मुताबिक रकम अदा क्यों नहीं की। बल्कि वो जालिम अपनी गुस्ताखी में इस कदर आगे बढ़ा कि ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बुज़ुर्गों के बारे में गुस्ताखी के कलमे कह गया। ये गुस्ताखी की इंतहा थी। जब उसने ऐसे कलमे ज़ुबान से निकाले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ब्त ना कर सके। आपकी ईमानी गैरत जोश में आ गई और तलवार निकाल कर उस यहूदी के कत्ल की इजाज़त मांगी। कोई और होता तो इस बात से खुश हो जाता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी की गुस्ताखी का बदला चुकाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बात दुरुस्त नहीं कि इस यहूदी को कत्ल कर दिया जाए। तुम्हें चाहिए कि मुझसे ये कहो कि मैं अच्छा कर्ज अदा करने वाला बनूं और इससे कहो कि ये अच्छा कर्ज मांगने वाला बन जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में किस कदर इंसाफ, कैसा सब्र और कैसी बुर्दबारी है। यकीन करना चाहिए कि जब तक किसी में ये बेहतरीन अखलाकी सिफ़तें पैदा ना हो जाएं वो सच्चा मुसलमान होने का दावा नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।